हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे लेसन नंबर 5 विद्युत धारा। उसका अपना टॉपिक है आज का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में अपन पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है उन पे टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। उसके लिए अपन ने देखा था कि जो अपने पास रेजिस्टिविटी है रो, उसका फॉर्मूला होता था m/n/e² टाउ, m/n/e² टाउ। इसमें सिंपल सा यहाँ ध्यान देंगे अपन, क्योंकि m, n और e ये तीनों वैल्यू ही क्या है, कांस्टेंट हैं। टाउ की बात करें, ये क्या होता है, विश्रांति काल। विश्रांति काल के लिए बात करें तो यदि अपन ताप का मान बढ़ाएं, ठीक, ताप अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ताप बढ़ने से होगा क्या कि जो अपने पास आवेश हैं, कण हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा, ताप बढ़ने पे उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ताप बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी। सिंपल सा बोलूँ तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो टक्कर है, टक्कर क्या होंगी, जल्दी होंगी। टक्कर जल्दी होने का मतलब जो समय है वो टक्करों में औसत समय वो क्या होगा, कम लगेगा, औसत समय कम हो जाएगा, मतलब टाउ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः टाउ का मान कम होगा तो अपन बोलेंगे कि रो रेजिस्टिविटी का मान क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सा बोलूँ, यदि ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, विश्रांति काल क्या होगा, विश्रांति काल कम होगा, जिससे प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ये पहली चीज़। तो अपन को पता तो लग गया कि अगर अपन ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता के मान में कम होगी। और ये जो सारी चीज़ है अपन पहले चालकों के लिए पढ़ेंगे। मेन जो अपने पास है वो चालकों के लिए ही है। कुछ चालक और अर्धचालकों के लिए अपने पास वैसे नॉर्मली एक लाइन में है। जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा किसके बारे में है, चालकों के बारे में है। तो चालकों के लिए यदि अपन ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने से जो उनके अंदर आवेश हैं, कण हैं, मुक्त आवेश हैं या जो कण के रूप में इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि उनमें जो टक्कर होगा, टक्कर में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। समय कम लगेगा मतलब औसत काल या विश्रांति काल है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विश्रांति काल कम हुआ टाउ, तो रो इक्वल m/n/e² टाउ से रो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टो का मान कम हो गया तो रो की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये तो हो गई बात की बढ़ता है या कम होता है। तो याद रखना है, चालकों के लिए ताप का मान बढ़ेगा, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कम होगी, ताप का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि टो का मान क्या होगा, कम होगा। तो ताप बढ़ेगा, विश्रांति काल कम होगा, जिससे प्रतिरोधकता बढ़ेगी। अब बात करते हैं अपन फॉर्मूले की। तो मान लो अपने पास पहले टेम्परेचर कितना है, T1 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन मान सकते हो, दोनों ही सही है। T1 डिग्री सेल्सियस या T1 केल्विन मान लेते हैं। उस पर रेजिस्टिविटी, जो प्रारंभिक रेजिस्टिविटी है, उसको रो से लिखते हैं अपन। प्रारंभिक प्रतिरोधकता है ये, ठीक है। इस ताप को अपन ने बढ़ा के कितना कर दिया, T2 केल्विन कर दिया। तो यहाँ जो है उसको अपन क्या मान लेते हैं, रो, और सापेक्ष में T। ये क्या होगी, अंतिम प्रतिरोधकता, अंतिम प्रतिरोधकता। अब यहाँ जो चेंज है कि अपन मानते हैं कि T1 केल्विन पे रो नॉट था, T2 पे कितना हो गया, रो T हो गया, तो बढ़ के कितनी हो गई, रो T। तो यहाँ जो वृद्धि हुई है कि प्रतिरोधकता में जो वृद्धि है, प्रतिरोधकता में वृद्धि, वो दो कारकों पे निर्भर करती है। दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला, लैंग्वेज में यूज करेंगे अपन, सीधा ही लिखेंगे कि वृद्धि कितनी है, रो T माइनस रो नॉट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल रेजिस्टिविटी के, जो प्रारंभिक प्रतिरोधकता है उसके क्या है, समानुपाती होती है, ठीक है। दूसरा, रो T माइनस रो नॉट, ये जो दोनों का तापांतर है समानुपाती होती है किसके, T2 माइनस T1, या सिंपल सा लिखो तो तापांतर की क्या है, बराबर होती है। अगर इन दोनों को अपन एक साथ लिखें तो एक साथ लिखेंगे, एक साथ लिखने पर
ठीक है, एक साथ लिखेंगे तो रो टी माइनस रो नॉट समानुपाती हो जाएगा रो नॉट T2 माइनस T1। इसके समानुपाती हो गया रो टी माइनस रो नॉट। ये क्या हो गई, जो प्रतिरोधकता में वृद्धि है वो समानुपाती है किसके, प्रारंभिक प्रतिरोधकता और तापांतर के समानुपाती होती है। तो रो टी माइनस रो नॉट, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अल्फा आता है। ठीक है, अल्फा रो नॉट T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ से रो टी का मतलब जो बाद में अपन को प्रतिरोधकता प्राप्त हुई है वो क्या हो जाएगी, रो नॉट इधर आएगा प्लस का हो जाएगा प्लस अल्फा रो नॉट T2 माइनस T1। ठीक है, रो नॉट दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल टी। तापांतर क्या हो गया, डेल टी का मान क्या होगा, T2 माइनस T1, वो क्या हो गया, तापांतर के बराबर। ये जो फॉर्मूला है इस पर बहुत बार न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, जो मैंने एग्जाम है उस पर कई बार न्यूमेरिकल आया है इस फॉर्मूले पे। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ अल्फा जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि रो टी माइनस रो नॉट दिस इज इक्वल्स टू अल्फा रो नॉट T2 या डेल टी लिख देते हैं सिंपली। यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, रो नॉट डेल टी। तो यहाँ ऊपर प्रतिरोधकता है, ये भी क्या हो गई, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोधकता की मात्रक से प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन में क्या बचा, 1 अपॉन तापांतर, 1 अपॉन डेल टी। तो तापांतर के लिए क्या लिखेंगे अपन, केल्विन। तो ऐसा ही मात्रक अल्फा का वो क्या हो जाएगा, 1/केल्विन। ठीक है, वीमाएँ क्या हो जाएंगी, या तो थीटा इनवर्स लिख दो या केल्विन इनवर्स, दोनों ही सही है। नॉर्मली अपन केल्विन इनवर्स लिखते हैं, थीटा इनवर्स भी लिख सकते हो कि हिसाब के लिए थीटा भी विमाओं के रूप में क्या करते हैं अपन, यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर एक चीज़ और देखें अपन, यदि डेल टी इसका मान कितना कर दूँ, 1 केल्विन, या इकाई कर दूँ कि तापांतर कितना हो जाए, इकाई। तो जो अपने पास प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो अपने पास डेल रो अपॉन रो नॉट इस बिनांक के क्या होगा, बराबर होता है। कि यदि तापांतर जो है वो कितना करते हैं अपन, इकाई करते हैं, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक वो इस बिनांक जो कि है क्या, डेल रो अपॉन रो नॉट, जहाँ डेल रो वृद्धि है किसमें, प्रतिरोधकता में, रो नॉट क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोधकता है। इन दोनों के बिनांक से क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसी फॉर्मूले की, किसके लिए, प्रतिरोध के रूप में। तो अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध के रूप में। तो प्रतिरोध के रूप में जैसे अपने पास प्रतिरोधकता का फॉर्मूला था रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, सेम है आर टी का मतलब है कि बाद में जो ताप है अपने पास उस पर जो प्रतिरोध है दैट विल बी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। सारी चीज़ें वही की वही हैं, केवल चेंज कहाँ है, जहाँ प्रतिरोधकता थी वहाँ क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों पे ही आ सकता है। अगर प्रतिरोधकता दी है तब अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर प्रतिरोध दिया है देन वी हैव टू यूज दिस वन। ठीक है, इसके बाद अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि धातुओं के लिए जो सामान्यतः अपन ने बोला है कि धातु के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। मतलब उच्च ताप की बात करें तो इनके बीच उच्च ताप पर धातु के लिए जो ग्राफ होगा किसके बीच, टी और रो के बीच, दैट विल बी लीनियर, वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगी। परंतु निम्न ताप पे बात करें अपन, निम्न ताप पर ये ग्राफ सरल रेखा नहीं होगी, कुछ ऐसा होता है। यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। कि निम्न ताप पे जो ग्राफ है वो सीधी रेखा नहीं होगी, इस प्रकार होता है। इसके बाद बात करें अपन मिश्र धातु की।
तो जहाँ अपन ने तार आपद प्रतिरोध पढ़े थे वहाँ बताया था कि वो किसके बने होते हैं, मिश्र धातु के बने होते हैं, जिनके लिए अल्फा का मान, अल्फा क्या है, प्रतिरोध का ताप गुणांक, उसका जो मान है वो ताप पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, अतः ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ताप पे निर्भरता बहुत कम होती है उसकी, नॉर्मली होती ही नहीं। बहुत ज़्यादा ताप हो जाए तब जरूर ये ग्राफ थोड़ा सा इस प्रकार प्राप्त होता है, वो भी लीनियर नहीं होकर बहुत कम इंक्रीजन होता है। नॉर्मली जो होते हैं अपने पास मिश्र धातु जो होंगे, एलॉय जो होंगे, उनका जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है अल्फा, विच डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जो कि ताप पे निर्भर नहीं करता, बहुत ज़्यादा उस ताप पे जाके ये क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन कुचालक और अर्धचालक की। तो अपन बात करेंगे कुचालकों के लिए। सेकंड पहले था अपने पास चालकों के लिए, अब क्या है कुचालकों के लिए बात करेंगे अपन। तो कुचालकों के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, कि अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और ताप अगर कम करेंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। परम ताप पे ध्यान रखना है, परम ताप पर चालकता शून्य होती है। वैसे भी कुचालकों की चालकता लगभग शून्य होती है, बहुत कम होती है, परंतु अगर बात करें परम ताप की, परम ताप का मतलब 0 केल्विन की, तो उस पर चालकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और कुचालकों के लिए एक फॉर्मूला भी है अपने पास, जिसके थ्रू अपन पता कर सकते हैं कि वैल्यूज क्या होंगी। तो वहाँ जो रो टी है वो होता है रो नॉट ई, ई यहाँ चर का ताजन की है, जिसको अपन एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ई की पावर ई जी अपॉन 2 kBT, 2 kBT, जहाँ ई जी क्या है, एनर्जी गैप है। ठीक है, ऊर्जा अंतराल होता है। केपी, केपी जो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, अपन ने 11th में बहुत पढ़ा है इसको। ठीक है, टी जो होगा वो क्या होगा, परम ताप होगा। रो नॉट प्रारंभिक प्रतिरोधकता, तो बाद में जो प्रतिरोधकता है रोटी वो क्या होगी, रो नॉट ई की पावर ई जी अपॉन 2 kBT हो जाती है। इसके अलावा बात करें अपन अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों की बात करने से पहले थोड़ा सा ये बता दें कि अर्धचालक में जो बॉन्ड होते हैं, अपन ने केमिस्ट्री में बंद पढ़े हैं, अर्धचालक में जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं, जिनको ताप अगर मिल जाए, ताप बढ़ाने पे जो सहसंयोजक बंध है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इट मीन्स जो आवेश है, आवेश वाहक उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ताप बढ़ाएंगे सहसंयोजक बंध टूटेंगे, सहसंयोजक बंध टूटने का मतलब आवेश वाहकों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब आवेश वाहक बढ़ गए मतलब चालकता बढ़ जाती है, अतः ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, कम होती है। ताप बढ़ाओगे प्रतिरोधकता कम होगी। ठीक है, और ये भी किसके रूप में होती है, चरघातांकी के रूप में होती है। चरघातांकी के रूप में क्या होगी, कम होगी, जिसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ठीक है, इस साइड टेम्परेचर, इस साइड रो। तो ये था अपने पास ताप का प्रभाव। अपन चालकों के लिए पढ़ चुके हैं, चालकों में ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता बढ़ेगी। फिर कुचालकों की बात करें, ताप बढ़ाएंगे, कुचालकों और इसमें दोनों में ताप बढ़ाएंगे, प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होती है। इसके बाद एक अपना टॉपिक है अच्छा, जिसको बोलते हैं अपन अति चालकता। कई बार ये डेफिनेशन आती है कि अति चालकता होती क्या है, तो सुनते हैं अति चालकता। अति चालकता क्या होती है, अति चालकता कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनका गुण होता है। अब ये है क्या कि कुछ धातुओं में अपन ने पढ़ा है कि अपन ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो रो का मान क्या होगा, बढ़ेंगे। इसी प्रकार ताप का मान क्या करेंगे, कम करेंगे, तो रो का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो अति चालकता को ध्यान से सुनना है, छोटी सी चीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी है। सिंपल का मतलब है कि कुछ धातुओं में अपन क्या करेंगे, ताप का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता के मान में क्या होती है, कमी आती है। तो कुछ धातुओं में अपन ताप का मान बढ़ाते रहें तो एक ताप पे जाकर प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटकर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। कि ताप को कम करने पर कुछ धातुओं में प्रतिरोधकता का मान किसी निश्चित ताप पर
तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पे कुछ धातुओं में क्या हो गया, प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, कम होगा, और एक ताप पे जाकर वो तेजी से घटकर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाता है। इस परिघटना को अतिचालकता कहते हैं, तथा वे धातुएं जो अतिचालकता प्रदर्शित करती हैं अतिचालक कहलाती हैं, ठीक है। तो अतिचालकता क्या है कि कुछ धातु होते हैं उनमें अपन ताप का मान कम करेंगे तो प्रतिरोधकता का मान कम होता है, और एक निश्चित ताप पे जाकर प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। मतलब सिंपल सा बोलूँ तो चालकता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस परिघटना को या इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, अतिचालकता बोलते हैं। और वो पदार्थ जो अतिचालकता शो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर, उसको क्या बोलेंगे अपन, अतिचालक बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज और है जिसको बोलते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप का मतलब है कि वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। सिंपल सा बोलूँ तो वो ताप जिस पे जाके अतिचालकता का गुण क्या होता है, प्रदर्शित होता है। एक धातु लेंगे, उसका ताप अपन धीरे धीरे कम करेंगे, एक ताप ऐसा मिलेगा जिस पे जाके प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, उस ताप को अपन क्या बोलेंगे, क्रांतिक ताप बोलेंगे। ठीक है, उस ताप को क्या बोलेंगे, क्रांतिक ताप, तथा वो जो गुण है पदार्थ का उसको क्या बोलेंगे अपन, अतिचालकता। तो अतिचालकता की एक परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि अतिचालकता कुछ धातुओं का वो गुण है जिसके कारण ताप को कम करने पर एक निश्चित ताप पर जाकर प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रतिरोधकता। ठीक है, जैसे पारा है, सबसे पहले प्रतिरोधकता पारे में पाई गई थी। पारे के लिए जो क्रांतिक ताप होता है वो 4.2 केल्विन होता है। अब ये ताप क्या है, बहुत कम है, 4.2 केल्विन ओनली। ठीक है, परम ताप के लगभग बराबर होता है, और जो क्रांतिक ताप है उसका मान लगभग 0 से 10 केल्विन के बीच में ही पाया जाता है। अभी जो अपने प्रेजेंट में है वो अतिचालकता के लिए कुछ धातुएं और खोजी जा रही हैं, क्योंकि अतिचालकता बहुत अच्छा गुण है। एक बार चालकता प्रतिरोधकता 0 कर दी मतलब चालकता क्या हो जाएगी, अनंत। तो अपन को जो प्रतिरोध वगैरह है उनके कारण जो हानियां होती हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है जिसकी चालकता कभी खत्म ही नहीं होती है। तो ये था अपने पास प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव और सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे जो प्रतिरोध है उनके संयोजन के बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं अपन प्रतिरोधों के संयोजन की। प्रतिरोधों के संयोजन का मतलब है कई बार क्या होता है अपने पास प्रतिरोध होते हैं, अपन को जो मान चाहिए वो मान उन प्रतिरोधों में अवेलेबल नहीं होता, तो अपन क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ के, कैसे भी जोड़ के, दो प्रकार के संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, दोनों के थ्रू जोड़ के अपन को जो वांछित मान है, जो अपन को चाहिए डिजायर वैल्यू जो है वो अगर ऑब्टेन करनी है तो अपन उनका क्या करते हैं, संयोजन। तो सिंपल सा बोलूँ तो संयोजन करने के पीछे रीजन एक ही है कि अपन वांछित मान का जो प्रतिरोध है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जैसे अपन ने जो संधारित्र है उनका संयोजन किया था, वहां भी यही 2 टाइप थे, वहां भी डेफिनेशन लगभग सेम ही थी कि पहला जो प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ाव, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ाव, और ये क्रम आगे चलता रहे, दैट इज श्रेणी क्रम। उसको क्या बोलेंगे अपन, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ऐसे ही अगर सभी जो प्रतिरोध है उनका प्रथम सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो ये जो संयोजन है उसको क्या बोलेंगे अपन, समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। ये पॉइंट दे देते हैं, ए और बी इन दिस, ए बी ए बी। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेशन बोलूं तो एक डेफिनेशन और है इजी सी, जिसके लिए बोलेंगे कि ऐसा संयोजन
ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए एक समान होता हूँ तथा सभी पर विभवांतर अलग अलग होते हैं जिनका योग कुल विभवांतर या कुल वोल्टता के बराबर होता है। कुल वोल्टता के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो तीनों जो प्रतिरोध है, मान लो अपने पास तीन प्रतिरोध हैं तीन प्रतिरोध आ रहे हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं। ये किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। इट मीन्स इन सब में धारा का मान क्या होगा? I होगा, जो कि कुल परिपथ या कुल धारा के बराबर है। तो R1, R2, R3, R1 का पहला सिरा A से जुड़ा है, दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा है। तो ये क्या हो गया? श्रेणी क्रम। यहाँ मैंने इनका इक्विवेलेंट तुल्य परिपथ बनाया जिसमें तुल्य प्रतिरोध अपन ने मान लिया RS का मतलब है, S का मतलब है सीरीज से। ठीक है, तो इसमें धारा का मान सभी के लिए क्या होगा? एक समान होगा। यहाँ वोल्टता विभवांतर V1 है पहले के लिए, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3 है। तो इन तीनों का योग V के क्या होगा? बराबर होगा। अतः V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अपन ने ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम से V इक्वल्स टू क्या होता है? I R। तो यहाँ V की बात करें, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I और R S। V1 इक्वल्स टू I R1, V2 इक्वल्स टू I R2 और V3 इक्वल्स टू I R3। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो I RS इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I सब में से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अपने पास जो तुल्य प्रतिरोध आ गया श्रेणी क्रम में, दैट इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उन सभी के योग के क्या है? बराबर है। अगर n हो तो n के लिए फॉर n ये क्या हो जाएगा? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस दिस प्लस RN हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी इसमें कि तुल्य जो प्रतिरोध RS है, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो सभी के योग के क्या है? बराबर। इट मीन्स जो श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े थे उनमें जो सबसे अधिक मान वाला है, मान लो एक बार अपन R3 सबसे अधिक वाला है, तो RS इससे भी क्या होगा? अधिक होगा। तो सिंपल सा बोलूँ तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो अधिकतम मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है श्रेणी क्रम के लिए। अब बात करते हैं अपन समांतर क्रम की। यहाँ धारा एक समान थी, यहाँ वोल्टता क्या होगी? एक समान। अपन ने पढ़ा है समांतर क्रम में वोल्टता का मान क्या रहता है? एक समान रहता है। तो धारा का मान क्या हो जाएगा? सब में अलग अलग हो जाएगा और उनका योग तुल्य धारा की क्या होगा? बराबर होगा। समांतर क्रम संयोजन का पता कैसे लगेगा? जितने भी प्रतिरोध है सबका जो प्रथम सिरा है वो एक बिंदु पे जाएगा, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे जाता है। तो ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर एक समान परंतु धारा का मान अलग अलग प्राप्त हो। ठीक है, तथा सभी धाराओं का योग परिपथ में प्रवाहित
प्रवाहित कुल धारा के बराबर हो, कुल धारा के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा I, दिस विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, किसके बराबर हो जाएगा? सभी धाराओं के योग के बराबर, मतलब तीनों में धारा अलग अलग है जिनका योग I की क्या होगा? बराबर होता है। तो I इक्वल टू क्या हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। सब वही ओम का नियम लगा दो, ओम के नियम से। तो V इक्वल टू क्या होता है? I R, ठीक है, यहाँ R P है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर पी। ऐसे ही I1 इक्वल टू V तो सबके लिए सेम है, तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अपन वैल्यूज रखते हैं। तो I की जगह V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V को बना के कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यही वैल्यू अगर n तक जाए तो प्लस प्लस 1 अपॉन Rn आ जाएगा। तो यहाँ जो तुल्य अपने पास समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम 1 अपॉन RP का मतलब उसका उल्टा किसके बराबर है? समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनके व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इस समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनमें जिसकी वैल्यू सबसे कम है उससे भी क्या होगा? कम। यहाँ तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा होगा, यहाँ सबसे कम है उससे भी क्या होगा? कम होगा। अब ये जो टॉपिक अपन ने आज पढ़े हैं इनके न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के संयोजनों के बारे में भी करेंगे और जो ताप वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।